नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे। नेपाली सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक जनरल सेठ को आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उन्हें नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 3 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान सेना प्रमुख कल शिवपुरी में सेना कमान के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और प्रशिक्षकों तथा विदेशी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वे आपसी हित के मुद्दों पर नेपाल के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। जनरल धीरज सेठ बुधवार को पोखरा में पूर्व सैनिकों की रैली में शामिल होंगे। वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वे बुधवार को स्वदेश लौट आएंगे। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक ठोस चर्चा, सहमति को बढ़ावा देने और पर्यावरण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मंत्रालय ने बताया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के अंतर्गत वरीयता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। वरीयता के इन क्षेत्रों में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा लचीलापन, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा अनुकूलन शामिल है। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित हो रही हैं। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। नौका में क्षमता से अधिक 153 यात्री सवार थे। पिछले सप्ताह मंगलवार को तेज लहरों के कारण नौका पलट गई। पुलिस ने बताया है कि शवों की बरामदगी के बाद मृतकों की संख्या पिछले दिन के 72 से बढ़कर 84 हो गई है। जिम्बाब्वे की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 77 लोगों को बचा लिया गया है। नौका में 90 लोगों को ले जाने की अनुमति थी। करीबा झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शक्तिशाली जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर किया गया था। ये 200 किलोमीटर से अधिक लंबी है और कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर तक चौड़ी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ को दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भारी कटौती करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये अभ्यास बहुत खर्चीले हैं और उत्तर कोरिया को शत्रुतापूर्ण और अनुचित संदेश देते हैं।
श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज से शुरू होने वाले 11 दिन के उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास को पूरी तरह रद्द करना अब संभव नहीं है। श्री ट्रंप के निर्देश के बावजूद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नियमित ग्रीष्मकालीन अभ्यास योजना के अनुसार ही होंगे और इसमें दक्षिण कोरिया के 18,000 सैनिक भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण को उत्तर कोरिया अक्सर युद्ध का पूर्वाभ्यास बताकर इसकी निंदा करता है। ये अभ्यास ड्रोन हमलों से निपटने, साइबर हमलों को रोकने और जीपीएस व्यवधान से निपटने जैसे आधुनिक सुरक्षा खतरों पर केंद्रित है। इसराइल और होंडुरास ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। होंडुरास के एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल की इसराइल यात्रा के दौरान इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज और होंडुरास के रक्षा मंत्री एनरिक रॉड्रिग्स बोकार्ड ने कल इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। होंडुरास के इस शिष्टमंडल में देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री और होंडुरास सेना के जॉइंट स्टाफ के प्रमुख भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने संयुक्त रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों तथा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। इसराइल रक्षा बलों आईडीएफ ने एक बयान में कहा है कि अबू हसन अला दीर अल जहरानी पर हुए हमले में मारा गया। ये कार्रवाई सीमा पर हुए ड्रोन हमले में इसराइली सैनिकों के घायल होने के जवाब में की गई है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस हमले में 4 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में रात भर चले हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के विशिष्ट रदवान बल के कमांडर अली समीर अल हज हसन को मार गिराया। दक्षिणी गांव अंसार पर इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए, जो 2024 में युद्ध विराम होने के बाद से इसराइल के सबसे घातक हमलों में से एक है। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनेर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनेर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमेरिका के समर्थन वाले उस नए 15 सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है, जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फलस्तीनी इलाके से पीछे हटना है। पिछले साल मिस्र में कुशनेर और स्टीव विटकॉफ तथा हमास नेताओं के बीच हुई बैठक में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन हमास के हथियार छोड़ने के मुद्दे पर प्रगति नहीं हो पाई है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड के साथ होगा। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वहीं इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। वेल्स के खिलाफ भारत के तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए ही आए थे। संजय के पहले गोल के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जिससे भारत को 3 महत्वपूर्ण अंक मिले। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू खुई से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच गॉल स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी 462 रन पर सिमट गई। देवदत्त पड्डीकल ने 167 और KL राहुल ने 82 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में 1 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।